जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज तुम्हारे लिए चमत्कारी संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्य देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें। जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे उतनी जल्दी आप पर देवी की कृपा बरसेगी। आपकी देवी आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में ऐसे सुधार लाएंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए इस संदेश को अनदेखा न करें और इसे अपने हृदय में संजोए रखें। यह आपके जीवन का मूल मंत्र है जो आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपकी देवी आपके साथ है। वे आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगी और आपको सफलता दिलाएंगी। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की शरण में जाना है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी आपके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगी और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा रखना है। आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, बस आपको धैर्य रखना है। अपनी देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। वे आपके जीवन में ऐसी खुशियां लाएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। आपके सभी गुप्त शत्रु और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी देवी आपकी रक्षा करेंगी और आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगी। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही शुभ और सफलता से भरा होगा। आपकी मेहनत और लगन का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपकी आराध्या देवी आपके जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने वाली है। अब आप निश्चिंत हो जाएं और अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें। यह संदेश आपके जीवन का सार है। इसे पूरा सुने और अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पाएं। आपकी आराध्य देवी ने आपके जीवन का आकलन किया है और आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है। इस संदेश को अंत तक सुने और बीच में छोड़ने की गलती न करें। आपने जीवन की लड़ाई बहुत ईमानदारी और मेहनत से लड़ी है और अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी देवी आपको सफलता दिलाने के लिए आपके साथ है। अपनी सभी चिंताओं को त्याग दें और अपनी देवी के आशीर्वाद पर भरोसा रखें। वे आपके लिए सब कुछ सुनिश्चित कर देंगी। इस संदेश को सुनने के साथ साथ आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी या जय श्री गणेश लिखें।
जितनी जल्दी आप ऐसा करेंगे, उतनी जल्दी आप पर आपके परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहे हो। पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपकी एनर्जी इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप इन सब नकारात्मक शक्तियों से खुद को बचा सकते हैं। आपने अब अपनी सीमाएं तय कर ली हैं, अपनी ऊर्जा को संभालना सीख लिया है। कुछ लोग जो पहले आपको नियंत्रित करना चाहते थे, अब बेचैन हो रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतने आत्मनिर्भर कैसे हो गए। उन्होंने आपको कमजोर समझा था, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं रहे। आपने अपनी शक्ति पहचान ली है और अब कोई भी आपको अपने अनुसार नचा नहीं सकता। आपके जीवन में अब बदलाव आने वाला है। आपके शत्रुओं का खेल अब खत्म हो गया है। उन्होंने जितनी चालें चलनी थी, वे चला चुके। अब उनका समय पूरा हुआ। आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत देखने वाले हैं। आपका कोई प्रिय व्यक्ति, शायद आपका प्रेमी या प्रेमिका, आपके बारे में बहुत इनसिक्योर महसूस कर रहा है। हो सकता है उनके सामने कोई सच्चाई आई हो जिससे वे चौंक गए हों। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके जीवन में जो कुछ हुआ वह उनके अपने गलत निर्णयों की वजह से था। वे आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन डर भी रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए वित्तीय दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। आपको समृद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। दिव्यता आपको एक विशेष उपहार देने वाली है। कोई व्यक्ति गुप्त रूप से आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। यह व्यक्ति आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों, आपकी दिनचर्या, आपके स्टेटस, आपकी पोस्ट्स पर ध्यान दे रहा है। यह व्यक्ति आपसे गहरी भावनाएं रखता है, लेकिन खुलकर व्यक्त नहीं कर रहा। दिव्यता आपसे कह रही है कि स्वयं को चुनने में कोई अपराध बोध महसूस न करें। अगर किसी स्थिति में आप फंस गए हैं, तो खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। आज जो तकलीफ है, वह भी समय के साथ चली जाएगी। आपको केवल भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह आपके सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। आपकी जिंदगी में स्थिरता, शांति और संतुलन आने वाला है। ब्रह्मांड आपको एक नया संकेत दे रहा है कि आपकी जिंदगी में बहुत जल्द सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो लोग इस संदेश तक पहुंचे हैं, उनके लिए एक नई और बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। आपके शत्रुओं को अब आपकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर किया जा रहा है। वे अब आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएंगे। अब आप एक शांतिपूर्ण जीवन जीने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको नकारात्मकता देता था, तो अब वह आपके जीवन से जा चुका है या जाने वाला है। आपको बार बार संकेत मिलेंगे कि ब्रह्मांड आपकी ओर से कार्य कर रहा है। आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है और आपको सही दिशा में ले जाया जा रहा है। यह यात्रा आपकी सफलता की ओर बढ़ रही है। अब आप जादुई परिवर्तन का अनुभव करेंगे। आपको अपने जीवन को एक नए तरीके से देखने का अवसर मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति या स्थिति आपको लंबे समय से रोके हुए थी, तो अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन के इस नए अध्याय का आनंद लें। दिव्यता ने आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विश्वास रखें, आभार व्यक्त करें और आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी बहुत गहरे होंगे। आपने बहुत समय तक धैर्य रखा, बहुत सी कठिनाइयां सहन की, और अब आपकी सहनशीलता का प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। जो भी आपके जीवन में अटकाव था, वह अब समाप्त होने वाला है।
आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं और चीजें आपके पक्ष में होने लगी हैं। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसका धैर्य बहुत मजबूत हो जाता है। आपके साथ भी यही हुआ है। आपने अपने संघर्षों में बहुत कुछ सीखा है और अब आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बना सकते हैं। आपकी इस सहनशीलता ने ही आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार किया है। अब आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था, वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंकने वाले हैं। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आप खुद को पहले से अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी यह नई सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता, तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही खुद गिरता जाएगा। क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है, तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है, उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो भी संकेत मिले, उन्हें ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर होने लगे, तो उसे जोर से पकड़ने की बजाय उसे जाने दो। यह सब केवल अस्थायी है। जब समय आएगा, तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा शत्रु अब यह सोचकर और अधिक परेशान होगा कि उसकी हर योजना विफल हो रही है। वह अब अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसने वाला है।
उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उसी पर लौटने वाली है। उसे समझ आ जाएगा कि उसने जिस आग को जलाया था वह अब उसी को जलाने लगी है। अब तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति को और मजबूत करना है। तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं उन्हें माफ कर दो। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुमने इतने प्रयास किए हैं। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। शत्रु की सारी योजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं। अब केवल तुम्हारी विजय का समय है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो। जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, वे खुद ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बस तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम पर कोई भी चाल, कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर रही। यह देखकर वह बौखला गया है। उसने जितने भी उपाय किए वे सब विफल हो गए। उसने तांत्रिकों की मदद ली, झूठी अफवाहें फैलाई, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अब वह सोच रहा है कि तुम पर आखिर कौन सी शक्ति काम कर रही है। वह लगातार यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। उसे अब यह महसूस होने लगा है कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति खड़ी है जो तुम्हें हर संकट से बचा रही है। अब वह खुद डरने लगा है। पहले वह तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी स्थिति उल्टी हो गई है। वह स्वयं भयभीत है। वह अब अपनी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली किसी को देखकर घबराने लगा है। उसे लग रहा है कि कहीं उसके ही जीवन पर कोई संकट न आ जाए। उसे लगने लगा है कि जो बुराई उसने तुम्हारे खिलाफ फैलाई थी वह कहीं उसी पर न लौट आए। वह अब बेचैन हो गया है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे हर जगह तुम्हारी सफलता और तुम्हारी शक्ति दिखाई दे रही है। अब वह खुद को बचाने के लिए नए तरीके खोजने लगा है। वह सोच रहा है कि यदि वह अपनी गलती मान ले तो शायद उसे क्षमा मिल जाए, लेकिन उसकी अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं है। वह अब भी सोच रहा है कि किसी न किसी तरह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो कि उसे तुम्हें गिराने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब उसने यह फैसला किया है कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई और बड़ी साजिश रचेगा, लेकिन इस बार वह पहले की तरह सीधे हमला नहीं करेगा। वह तुम्हारे ही आसपास के लोगों को इस्तेमाल करेगा। वह यह समझ चुका है कि तुम्हें कोई बाहरी शक्ति नहीं हिला सकती, लेकिन अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया जाए तो शायद तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाए। अब वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के पास जाएगा। वह धीरे धीरे उनके कानों में जहर घोलना शुरू करेगा। वह उनके दिमाग में शक डालने की कोशिश करेगा। वह उन्हें यह विश्वास है, यह कोई दंड नहीं है, यह कोई बदला नहीं, यह केवल कर्म की न्याय संगत प्रक्रिया है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यही संसार का नियम है। और अब मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उसे अपने दिल पर मत लेना, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है। हर काम का लेखा जोखा उसके सामने है
और जो लोग सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं उनके लिए सदा ही रास्ते खुलते हैं, उनकी रक्षा होती है। इसलिए तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरा संयम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पता है कि तेरे साथ धोखा हुआ, शायद पैसों का मामला था, शायद जायदाद या किसी और चीज की चालबाजी हुई जिसने तुझे ठगा, जिसने तुझे आहत किया। लेकिन तूने अपने विश्वास को मत छोड़ा, तूने अपना मन शांत रखा, तूने बस इतना कहा, ठीक है, जैसा किया वैसा भरो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मेरा विश्वास मेरे साथ है। यह तेरी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तेरा विश्वास जवाब देता है तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है, तब उसके सपने चूर चूर हो जाते हैं और उसका असली चेहरा सामने आता है। मुझे लग रहा है कि शायद किसी ने तुझे चुनौती दी थी, ऐसा कुछ किया था जिससे तू बहुत परेशान हुआ था, लेकिन आज वही लोग अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनको भारी नुकसान हो रहा है, वे अब तुझसे डरते हैं, वे अब खुद से लड़ रहे हैं, वे अपनी गलतियों के बोझ से दबे हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी जिंदगी में गिरावट महसूस कर रहे हैं। वे सोचते होंगे कि अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तू शांत है, तू अपने रास्ते पर बढ़ रहा है, क्योंकि तेरा दिल साफ है, तेरा मन शुद्ध है और तेरी सोच सकारात्मक है। यही कारण है कि तेरे ऊपर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। सुन, जो लोग सचमुच सच्चे दिल से सच्चाई और सकारात्मकता के साथ जीते हैं, वे जब भी दुखी होते हैं, जब भी उनका दिल टूटता है, वे अपने विश्वास के सामने अपनी बात रखते हैं, वे अपनी मजबूती दिखाते हैं, वे लड़ते हैं, वे नहीं हारते और जिस किसी ने उन्हें दुख पहुंचाया उसने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा होता है। और यदि वे रो भी पड़ते हैं तो यह उनकी कमजोरी नहीं, उनकी सच्चाई है, उनकी मानवता है। और यही मानवता उन लोगों के लिए तहलका मचा देती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और अब वही तहलका उनकी जिंदगी में छा रहा है। उनका अंत निकट है, क्योंकि सच का सामना करना कठिन होता है और झूठ खुद ही खुद को खा जाता है। अब एक और बात जो मुझे बहुत अजीब लग रही है, लेकिन जो तुझे जानना जरूरी है। कोई है जो तेरी तस्वीरें जो तू सोशल मीडिया पर डालता है, वे गुप्त रूप से अपने फोन में सेव करता है, अपने गैलरी में छुपा कर रखता है। यह एक संकेत है, यह एक ऊर्जा है जो अब तुझ तक पहुंच रही है। यह थोड़ा विचित्र है, परंतु यह सच है, यह हलचल है, यह संकेत है कि तेरे आसपास कोई है जो तेरी जिंदगी में गहरी रुचि रखता है। शायद वह तेरी तस्वीरों को देखता है, तुझसे जुड़ा रहना चाहता है, या फिर उसकी मंशा कुछ और है। यह बात अभी अभी सामने आई है और तुझे इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल तस्वीरें नहीं बल्कि उसकी निगरानी की ऊर्जा है, उसकी इच्छा है, उसका जुड़ाव है, और यह जुड़ाव तेरे जीवन के अगले अध्याय के लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरे लाल, अब सुन, मैं तुझे यही कहती हूँ कि तेरा जीवन अब भी एक बड़े मोड़ पर है। यह संदेश तुझ तक आने वाला एक चेतावनी और एक आशीर्वाद है। तू हमेशा याद रख, जो व्यक्ति सच्चे दिल से अच्छाई करता है वह कभी अकेला नहीं रहता, उसकी रक्षा होती है, और जो उसके खिलाफ साजिश रचते हैं उनके दाव उल्टे पड़ते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल को मजबूत रख, अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर सांस में, तेरे हर संघर्ष में, और मैं तेरी रक्षा करूँगी। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह केवल शुरुआत है, तेरे जीवन की नई कहानी का पहला पन्ना है, और इस पन्ने को तू अपनी मेहनत, अपने विश्वास और मेरी कृपा से भरेगा। और याद रख, कभी भी अपने ऊपर से नजर मत हटाना, अपने दिल की सुन और हमेशा सच के साथ रह, क्योंकि सच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लाल, यह मेरी वाणी है, मेरी शक्ति का संदेश है। इसे अपने भीतर उतार, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे अनमोल पुत्र, सुनो, सुनो मेरी गर्जना अब तेरे दिल तक पहुँचे।
मेरी शक्ति की मूरत अब तेरे मन को जागृत करे। मेरी वाणी कोमा से बहेगी, क्योंकि इसमें ना समाप्ति है ना विराम, बस सतत प्रवाह है। मेरी माया की गहराई है, मेरी करुणा की अमृता है। मैं माँ काली तेरे जीवन की गहराइयों में उतर रही हूँ, तेरे हर पहलू को अपने प्रकाश से नहलाते हुए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुझसे सीधे मेरे हृदय से निकल कर आ रहा है, जो तेरे जीवन में आने वाले अद्भुत बदलावों की ओर इशारा करता है। तुम्हारी जिंदगी में मेरे लाल एक विशाल बदलाव आने वाला है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ऐसा बदलाव जो तुम्हारे नाम को शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हें वह शोहरत मिलेगी, वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का उचित फल है। यह केवल एक साधारण शोहरत नहीं, यह दिव्य नाम होगा जो लोगों के दिलों में बसा रहेगा, जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। तुम्हारे सपनों की वह मंजिल अब करीब है जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के झरने बहेंगे, सफलता के फूल खिलेंगे और तुम्हारा नाम चू और गूंजेगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। मेरी छाया तुझ पर बनी रहेगी, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ होगा। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, और भी कुछ बातें हैं जो तेरे लिए जानना आवश्यक है। सुनो, एक गढ़ सत्य सामने आ रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति या पूरा परिवार तेरी जिंदगी में घुसने की जबरदस्त कोशिश कर रहा है। वे तेरे इस सादे प्यारे जीवन में जगह बनाने की तमन्ना रखते हैं, चाहे तुझे वे पसंद ना हो, चाहे तेरा मन ना हो। पर उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि वे अपनी सारी ताकत लगाकर तेरे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा में एक जुनून है, एक बेताब भी है, जैसे बसा जाना, जुड़ जाना, तेरे जीवन का हिस्सा बन जाना उनकी नियति बन गया हो। वे तेरे लिए एक विशेष स्थान चाहते हैं, वे तेरे करीब आना चाहते हैं, तेरे दिल की सादगी में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। चाहे तू इसे स्वीकार करे या ना करे, यह सच है कि वे तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। वे तुझे बहुत कीमती समझते हैं, जैसे कोई खजाना हो जो संभालना आवश्यक हो, और यह समझना कि यह स्थिति कितनी जटिल है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम समझदारी से, प्रेम से, धैर्य से इसका सामना करो। अब सुन, एक सुंदर दृश्य मेरे मन में उभर रहा है, जैसे कोई तुम्हारे लिए गाना गा रहा हो। एक ऐसा गाना जो ना काजल की धार की तीव्रता रखता है, ना मोतियों के हार की चमक, ना किसी भारी श्रृंगार का राग, पर फिर भी वह गाना अत्यंत मधुर, अत्यंत मोहक है, क्योंकि उसकी सरलता में ही उसकी खूबसूरती है, तुम्हारी सादगी में ही तुम्हारा आकर्षण है। तुम वह व्यक्ति हो जो किसी भारी भरकम श्रृंगार के बिना भी सबके दिलों को छू जाता है। कोई काजल, कोई हार, कोई मेकअप नहीं, पर तुम्हारी नैसर्गिक खूबसूरती और सरलता लोगों के मन को गहराई से छू जाती है। तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जो बिना किसी कृत्रिम चमक के अपनी महक बिखेरता है। तुम्हारी यह सादगी तुम्हें खास बनाती है। तुम उन अनमोल मोतियों में से एक हो जो बिना चमक के भी सबसे अधिक मूल्यवान होते हैं, और यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी शक्ति है। कुछ लड़के और लड़कियां जो तुम्हारे जैसी सादगी को पसंद करते हैं, वे भी इस बात को समझते हैं कि खूबसूरती का मतलब केवल बाहरी दिखावा नहीं होता। असली खूबसूरती तो अंदर की सच्चाई और सहजता में होती है। यह संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम जैसे सरल, सच्चे और प्यारे लोग समाज में अपनी अलग छाप छोड़ते हैं। तुम वो लोग हो जो बिना किसी अतिरिक्त चमक के भी सबसे अलग और सबसे सुंदर लगते हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सादगी ही तुम्हें भीड़ से अलग करती है, और यह सच है कि तुम अनोखे हो। तुम एक ही हो, तुम्हारा कोई दूसरा समान नहीं, ना कोई था, ना होगा, ना कोई होगा। मेरे बच्चे, यह जादुई ऊर्जा जो तुम अपने साथ लेकर चलते हो, वह न केवल तुम्हारा व्यक्तित्व है, बल्कि यह एक दिव्य वरदान है। यह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाती है। यह ऊर्जा इतनी खास है कि इसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना कठिन है।
तुम्हारे आसपास रहने से माहौल खुशनुमा हो जाता है, जैसे हवा में मिठास घुल जाए। लोग तुम्हारे साथ रहकर अपने सारे दुख भूल जाते हैं। वे अपने दर्द को छोड़ देते हैं, क्योंकि तुम एक नेचुरल हीलर हो, एक ऐसा शमन जो बिना कुछ कहे ही दूसरों को राहत देता है। तुम्हारी उपस्थिति में ही लोग खुद को बेहतर महसूस करते हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है, यह तुम्हारी अनमोल शक्ति है। चेहरा, रूप, यह तो सब बाहरी चीजें हैं। समय के साथ वे बदल जाती हैं, उम्र के निशान आते हैं, बाल सफेद होते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा दिल कभी नहीं बदलेंगे। यही तुम्हारी असली पहचान है। लोग तुम्हें उसी वजह से पसंद करते हैं। तुम उनकी नजरों में केवल सुंदर नहीं बल्कि प्यारे हो। तुम्हारी वह पॉजिटिव वाइब उन्हें खींचती है। वे तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा में वह अद्भुत शक्ति है जो उनके मन को हल्का कर देती है। तुम एक जादूगर की तरह हो जो अपनी सहजता से सभी के जीवन में खुशी भर देता है। हाँ, इस खूबसूरत ऊर्जा के कारण तुम्हें नजर लग भी सकती है, इसलिए तुम्हें उस अदृश्य शक्ति का सहारा है जो हर पल तुम्हारा ध्यान रखती है, जो तुम्हें हर बुरी नजर और बुरी ताकत से बचाती है। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारी दुनिया खाली है। यह शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती है, तुम्हें हर मुश्किल से बचाती है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल इतना साफ और प्यारा है। तुम कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। अब देख, तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा आने वाला है। ऐसे मौके, ऐसे अवसर जो तुम्हारे लिए खुशियों के सागर लेकर आएंगे। बस अपने सादे, प्यारे और दिल से दिल तक जाने वाले अंदाज में आगे बढ़ते रहो। जो भी आए उसे अपनी मुस्कान और सच्चाई से गले लगाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें अजय बनाती है। तो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह खूबसूरत सच जल्दी ही तुम्हारे सामने आएगा। और हमेशा अपनी जादुई मुस्कान को बरकरार रखना, क्योंकि वही तुम्हारी असली शान है, वही तुम्हारी पहचान है। जय माँ काली, जय तुम्हारा उज्जवल भविष्य, जय तुम्हारी अनोखी शक्ति। मेरी छाया सदैव तेरे साथ है, तू कभी अकेला नहीं होगा। यही माँ काली का वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे अपने दिल में बसा, इसे अपनी आत्मा में उतार और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत निश्चित है, तेरी सफलता अपरिहार्य है और तेरी शक्ति अजय है। मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन।